गोरखाकालीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs में पहले क्वेश्चन में पूछा है कुमाऊं को गोरखों से मुक्त कराया गया था। तो इसका आंसर होगा 1815। आपको याद होगा प्रद्युम्न शाह का बेटा सुदर्शन शाह जो कि बच के हरिद्वार में रह रहा था, इसने अंग्रेजों के साथ समझौता किया था। तो फिर अंग्रेजी सेना आई थी कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर के नेतृत्व में, और 1815 में फिर उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को ही मुक्त कराया था गोरखाओं से। और आपको ये भी याद हो कि 2 दिसंबर 1815 को संगोली की संधि भी हुई थी, ये भी याद रखना है क्योंकि आगे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। संगोली की संधि, पहले गोरखाओं ने इसको मानने से मना कर दिया था, लेकिन फिर अंग्रेजों ने सीधे काठमांडू पे चढ़ाई कर दी थी और फिर मजबूरन फिर उनको इसी संधि को दोबारा रीअप्लाई करना पड़ा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है गोरखाकालीन नेथड़ा का किला कहाँ पे है। यह है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा से लगभग 5 किलोमीटर की डिस्टेंस के आसपास एक नेथड़ा देवी मंदिर है। नेथड़ा देवी मंदिर ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और इस मंदिर के पास में ही ये किला स्थापित है। तो आंसर है अल्मोड़ा। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी। अभी ये थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, 2 दिसंबर 1815। तो उसने सिर्फ ईयर पूछा है, तो आंसर हो जाएगा पहला ए 1815। आपको लेकिन 2 दिसंबर भी याद रखना है क्योंकि कई बार ये डेट भी पूछ लेता है, तो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और डेट भी काफ़ी क्लोज देता है, 2 दिसंबर, 14 दिसंबर, 3 दिसंबर, मतलब दिसंबर की ही डेट देगा आपको, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखाओं के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो ये हुआ था खुड़बड़ा का युद्ध, और ये खुड़बड़ा एक जगह है जो देहरादून के पास में है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि युद्ध कब हुआ था। ये हुआ था 14 मई 1804, और 1804 से फिर पूरी तरह से गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पर गोरखाओं का आधिपत्य हो गया था। देखो थोड़ा सा एक लिंक है यहाँ पे, 14 मई को पूरी तरह से उन्होंने शासन कर लिया था गढ़वाल और कुमाऊं पर, और 15 मई 1815 को उत्तराखंड मुक्त हो गया था गोरखाओं से। तो ये भी याद रखना है, ठीक है, गोरखाओं से। तो गोरखाओं के लिए 14 और 15 मई, ये तो आपको लिंक हो जाना चाहिए कि 14 मई 1804 में इन्होंने पूरी तरह से स्थापित कर लिया था अपना शासन, और 15 मई को पूरी तरह से ये यहाँ से उखाड़ के फेंक दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखियाड़ी किसका प्रतीक है। गोरखियाड़ी मतलब गोरखाओं ने जो शासन किया था, उन्होंने जो अन्याय, क्रूरता और दमन किया था, उसको कहते हैं गोरखियाड़ी। आंसर है इसका डी। कई बार आपको गोरखियाड़ी ना मिलके ये गोरखयाली भी मिलेगा, गोरखयाली, ठीक है। तो बात वही है, गोरखयाली या गोरखियाड़ी, दोनों का मतलब ये है अन्यायपूर्ण शासन गोरखाओं का, ठीक है। 6 क्वेश्चन में पूछा है 1815 में आंग्ल नेपाल के बीच संधि हुई थी, वर्तमान में संगोली नामक स्थान स्थित है। संगोली की जो संधि हुई थी ये बेसिकली हुई थी बिहार में, चंपारण एक जगह है वहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। वैसे ये जनरल गैस में तो क्वेश्चन अटेम्प्ट होना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि कहीं से कहीं तक लिंक नहीं बढ़ता, लेकिन ये संधि बिहार में ही हुई थी, चंपारण में। 7th क्वेश्चन में पूछा है अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को परास्त किया था। 1815। और इसके साथ एक संधि भी आपको याद रखनी जो हमने ऊपर बात की थी, 2 दिसंबर को संगोली की, 1815 में संगोली की संधि, ठीक। तो अगला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने 8th पे देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु रामराय दरबार के महंत कौन थे। रामराय दरबार के महंत थे हर सेवक दास, और गुरु राम राय को आपको याद होगा फतेह शाह एक शासक हुआ था, इन्होंने आमंत्रित किया था, और इनके आमंत्रण पर ही गुरु राम राय ने देहरादून में एक गुरुद्वारा बनवाया था। देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण। और फतेह शाह के बारे में क्या था, ये कला प्रेमी थे, और इसलिए कला प्रेमी होने के कारण ये कलाकारों को बहुत ज़्यादा इज्जत और सम्मान देते थे। इन्हीं के दरबार में 9 रत्न रहते थे, ये भी ध्यान रखना है फतेह शाह के बारे में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 9th 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहाँ का सूबा किसे नियुक्त किया। तो सूबा बेसिकली क्या होता था, सूबा एक तरह से सूबेदार का शॉर्ट फॉर्म या दूसरा नाम है। और सूबेदार क्या होता था, जो नेपाल का राजा था रण बहादुर शाह, उनका प्रतिनिधि था। तो उनके प्रतिनिधि के रूप में ये शासन करता था उत्तराखंड के हिस्सों में, चाहे वो कुमाऊं हो या गढ़वाल हो। और पहला जो सूबेदार या सूबा जो नियुक्त किया गया था वो किया गया था जोगमल्ला शाह, ठीक। और जोगमल्ला के टाइम पे ही पहला भूमि बंदोबस्त भी लागू किया गया था, ठीक है। तो पहला सूबेदार भी यही था और पहला
भूमि बंदोबस्त भी इसके टाइम पे ही शुरू हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, बंदोबस्त। ठीक। 10th क्वेश्चन में पूछा है गढ़वाल में गोरखा शासन किन वर्षों के बीच रहा था। अब ये देखना, गढ़वाल पूछ रहा है, कुमाऊं नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो गढ़वाल में आपको याद होगा खुड़बड़ा का युद्ध हुआ था 1804 में। कब हुआ था? युद्ध की डेट पता है? हाँ, तो डेट याद रखनी है, मैंने कई बार बता रखी है मैंने। खुड़बड़ा का युद्ध 1804 में हुआ था और 1815 में इसको गोरखाओं से मुक्त करा गया था गढ़वाल को। कुमाऊं का पूछेगा तो कुमाऊं का याद होगा, सबसे पहले अटैक हुआ था कुमाऊं में 1790 में। तो कुमाऊं पर ज़्यादा शासन रहा है गोरखाओं का, गढ़वाल पर कम रहा है। कुमाऊं पर रहा है लगभग 25 वर्ष कुमाऊं पे शासन रहा है, और गढ़वाल पे लगभग 10.5 यानी 10.5 वर्ष गढ़वाल पे रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा है 11th क्वेश्चन में गोरखा शासन में निम्न में से कौन एक भूमिकर था। पुंगाड़ी एक भूमिकर था बेसिकली, जिसको सैनिकों के वेतन के लिए लिया जाता था। शून्य फागुन जब ये गोरखा अपना 30 त्यौहार मनाते थे, जिसमें दशहरा और दुर्गा पूजन के प्रमुख त्यौहार थे, उसके लिए ये वसूलते किससे? जनता से वसूलते थे। सलामी एक तरह का नजराना प्रकार का टैक्स था जो ये लेते थे, या जो गिफ्ट चमचागीर थे उनके जो देते होंगे उनको सलामी कहते थे। ठीक है, तो इस 11th क्वेश्चन का आंसर क्या है? पुंगाड़ी है, लेकिन हमें साथ साथ बाकी भी पता होने चाहिए कि कौन सा टैक्स क्या था, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनको अभी हटा देते हैं क्योंकि आंसर क्या है? आंसर है डी। 12th क्वेश्चन में पूछा है गोरखाकालीन शासन में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर। कुछ ही कर एक उन्होंने ब्राह्मण पर लगाया था, ब्राह्मणों को उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया था। कई सारे ब्राह्मण दास भी, आपको याद होगा शायद अगर हमने बताया हो, तो उन्होंने ब्राह्मण दास प्रथा भी चलाई थी गोरखाओं ने, ब्राह्मणों को दास भी बनाते थे। तो कुछ ही करता है एक जो ब्राह्मणों पर लगाते थे। पुंगड़ी तो अभी हमने बात की भूमि करता, सलामी एक नजराना करता। ठीक है, और तिमाही गोरखाओं में जैसा कोई सुनने में मिलता नहीं है ऐसा कोई कर, जो तीसरे महीने लिया जाता होगा या फसल का 1/3 लिया जाता होगा किसी के शासनकाल में, तो इसको भी छोड़ देते हैं। 3 कर हमारे कंफर्म है। सलामी एक नजराना प्रकार का करता, पुंगाड़ी एक भूमि करता, और कुछ ही ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला कर था, जो कि इसी क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो बाकी को अभी हम हटा देते हैं। 13th क्वेश्चन में पूछा है गोरखों ने चमड़े की वस्तु पर कर लगाया था, जिसे क्या कहा जाता था। गोरखों ने जो कर लगाया था, इसको देखो, ये आंसर है इसका मिझाड़ी, क्योंकि कुछ ही अपने बात कर लिए ब्राह्मणों पर लगाया जाता, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। मांगा कर ये लोग बेसिकली, ये यहाँ गोरखों में इसका जिक्र नहीं मिलता है, ये पिछले जो वंश हमने पढ़े थे वहाँ मिलता है। जब ज़रूरत पड़ी थी, कोई युद्ध वगैरह होता था, तब ये जनता से लेते थे मांगा करके नाम पे। ठीक है, और सलानी का भी यहाँ कहीं जिक्र नहीं मिला है। तो फिलहाल आंसर क्या है? मिझाड़ी है, जो गोरखाओं ने लगाया था, तो बाकी को अभी हटाई देते थे। 14th क्वेश्चन में पूछा है कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, जोग मल्लासा, जो कि पहला सूबा था। सूबा मतलब सूबेदार को, जो क्या होता था, एक प्रतिनिधि होता था किसका? नेपाल के राजा का था। 15th क्वेश्चन में पूछा है संगोली की संधि कब हुई थी। संगोली की संधि 1815 में हुई थी। संधि बेसिकली क्या थी? जब अंग्रेजी सेनाओं ने गोरखाओं को परास्त कर दिया था, तो उस बीच में संधि हुई थी, क्योंकि हर युद्ध के बाद कुछ ना कुछ समझौता होता था। जो हार जाता था उसको बहुत सारी चीज़ें बात माननी पड़ती थी, उसी को संधि कहते थे। जब गोरखा हारे तो अंग्रेजों के साथ उन्होंने संधि की, जिसमें कई सारी उन्हें बात माननी पड़ी। उसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो आपको याद रखनी है, 2 दिसंबर 1815। वो बात अलग है कि 1815 में गोरखाओं ने इसको नहीं माना था, लेकिन जब अंग्रेजों ने काठमांडू पे चढ़ाई की, तब इसको मानना पड़ा। तो ये थे गोरखाओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है।